ठीक है बच्चों, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, सुनना एक बार अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं। वी आर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 अलग अलग कॉइन को टॉस करो, बात एक ही है। तो आपने बचपन से पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? 8 8 होगा, है ना? 8 आपको दिख रहा है। एक बार हम लोग 3 हेड वाला केस लेंगे, फिर 2 हेड वाला लेंगे, फिर 1 हेड वाला लेंगे, और फिर हम 0 हेड वाला केस लेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड को हमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। तो बच्चों देखो, हो सकता है x इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड। 0 हेड वाला केस कितना दिख रहा है आपको? एक ही केस दिख रहा है 0 हेड वाला, 1/8 है ना? 1/8 हो जाएगा, परफेक्ट। 1 हेड वाले कितने केस दिख रहे हैं आपको बच्चों? 1 2 3 एक होती ना, 3 केस। 3/8 बराबर। अच्छा, 2 हेड वाले कितने केस दिख रहे हैं आपको? 3 4 2 हेड वाले नहीं, यहाँ पे एक मिनट, 3 2.3 भी आएगा। हाँ, 3/8 3/8 2 हेड वाले 3/8, और 3 हेड वाले बच्चों 1 1/8 1/8, है ना? इन सभी को ऐड करो, 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो अब देखो मीन कैसे ढूंढते, देखना भी बहुत आसान है। px को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? मतलब प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। दिस विल बी 3/8, दिस विल बी 6/8। कटिंग मत करना, ठीक है? दिस विल बी 3/8। क्लियर है यहाँ तक? x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो समझ में आई बात यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। अब इन सभी को ऐड कर दे, जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर नहीं समझ पा रही है लास्ट वाला स्टेप। प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, इन सभी को ऐड करो, कितना बता रहा है बता दो, कितना आ रहा है? 12/8। 12/2। अब कटिंग हो जाएगा, अब कट कर सकते हो, तो कितना आ गया आंसर? 3/2। इतना आप कॉपी कर लो, फिर आपको ये बात हो ऐसा ही क्यों किया हमने। तो आप ये कॉपी कर लो, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ कि हमने ऐसा ही क्यों किया। px को x से ओके बच्चों, देखो बचपन से आपको पढ़ाया गया मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है? और चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे तो एफ के बदले पी आ जाएगा। तो बच्चों एवरेज को अब देखो, अब कैसे लिखता है, अब ये सिंबल यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बदले पी आ जाएगा। अब देखो सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, 1 आएगा। आएगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। है ना? और यहाँ पे हम क्या करें, p इंटू एक्स कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। देखो तो सिग्मा p प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, समझ में आई बात? हम px को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों? अब देखो मैं कहीं में ऐसा लिखता हूँ, कई बार p ऐसा भी लिखता हूँ, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। p इंटू एक्स नहीं है ये, x अलग यहाँ से लिखा है। देखो समझ में आ रही बात? या अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? तो समझ में आ गया? p इंटू एक्स करने से, p इंटू एक्स करने करके सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा अपने को? मीन आएगा। बोलो समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, चलो कॉपी ये भी आप एक बार नोट करके लिख लो वहाँ पे नोटबुक में। अब आप वहां पे नोट करके नीचे लिखो, एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। कहीं भी एक्सपेक्टेशन पूछे तो समझ लेना क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है या मीन पूछ रहा है। लिख लिया? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, एक यहाँ पे एक टर्म आएगा वेरिएंस। देखना वेरिएंस हमने 11th में जो पढ़ा था ना, f इंटू एक्स स्क्वायर,
माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर में वेरिएंस में क्या आ जाएगा भाई? सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज का स्क्वायर। आसान है, ये आप नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? अच्छा, माइंड में गया बात। मीन को और क्या बोलते हैं बच्चों? मीन को और क्या एवरेज बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। हाँ, एवरेज एक्सपेक्टेशन। चलो मिटा दूं इसको मैं। हाँ सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ सॉल्व। एक 12th कर देते हैं, ठीक है? 12th करके एक स्टैंडर्ड वेरिएंस वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। 2 numbers are selected at random without replacement। ठीक है, 2 नंबर सेलेक्ट करें फ्रॉम 6 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, इनमें से 2 नंबर सेलेक्ट करें। x मतलब लार्जर ऑफ द 2 नंबर। देखो बच्चों, हम लोग एक साथ 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वेज विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो, पहला केस में जो हम 6 ऑप्शन है, तो हम 6 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? हम 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे 1 बाय 1। सपोज हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी बार सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास, बोलो? हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना विदाउट रिप्लेसमेंट, 5। तो ये हो गया NS, ठीक है? मतलब 2 नंबर हम 30 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। X मतलब हो गया लार्जर ऑफ 2 नंबर। X मतलब जो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे ना, उनमें सबसे बड़ा कौन? ठीक है? तो बच्चों देखो, अगर 2 नंबर सेलेक्ट करें तो हो सकता है कि जो 2 नंबर सेलेक्ट किया उसमें 2 बड़ा है। कैसे? 1 2 या 2 1 सेलेक्ट करें। 1 2 या 2 1 सेलेक्ट करते हैं तो कितना तरह से इनमें बड़ा कौन हुआ? 2 हुआ। तो 2 बाई 30 होगा हाँ सर। x2 आने का। अच्छा, 3 आने का पर क्या होगा बोलो? 3 3 कब बाय कब आएगा? 30। 3 कब कब आएगा जब 1 3 सेलेक्ट करें? 1 3 2 1 3 3 या 3 1। 3 1 2 3 2 3 और 3। 3 2 भी। इन चारों में से कोई भी केस देखो तो बड़ा नंबर 3 है। हाँ, तो 4 बाय 30। 4 बाई 30। बाकी सारे आप लिख लोगे इसी तरह हाँ से, सर। ठीक है? अब आपका इसका एवरेज ही फाइंड कर लोगे खुद से। बोलो बच्चों, एवरेज ही फाइंड कर लोगे? हाँ सर। देखो, x क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। इतना कॉपी कर लो, फिर आपको तो आता ही है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर? आसान क्वेश्चन। हाँ तो बड़ा होगा ना थोड़ा, वो बाहर बनाना है। देखो ये यहाँ अगर दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ना? इसकी एक साइड पे, हर सभी ट्रायंगल के एक एक साइड पे देखो बच्चों समझ में आ गया? सेंटीमीटर नहीं बल्कि मैंने mm बोला था, उसी को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। आपको एक्स्ट्रा लाइन बनाना है यहाँ पे बाहर की तरफ। याद है, p ब्रैकेट में x वो प्रोबेबिलिटी है और p इंटू एक्स मतलब समझ में आ रही बात? p को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें कट वहां से करना है, बाहर वाले लाइन जो नया लाइन बनाओगे ना वहां से। ठीक है, वेरिएंस आपको समझ में आ गया क्या होता है वेरिएंस? वेरिएंस होता है सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कॉपी कर लो, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो देखो अभी ये प्रॉपर ट्रायंगल दिखने लगा यहाँ पे, ये वाला है ना? तो इसी तरह से सबके साथ करेंगे। अब ये वाले इसका करते हैं पीछे की साइड से, मतलब कटर के पीछे की साइड से।
In a meeting 70% of member favor and 30% oppose a certain proposal. 70% लोग किसी मीटिंग में फेवर करते हैं, वो एक प्रपोजल पास कर रहा है, 70% हाँ बोलते हैं, 30% ना बोल रहे हैं. If a member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed. x equal to 0 मतलब वो अपोज कर रहा है और x equal to 1 मतलब वो फेवर कर रहा है. ठीक है, फाइंड ex. तो बच्चों x equal to 0 मतलब अपोज कर रहा है, तो अपोज करने का प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है अपने को 30/100 और 1 मतलब फेवर, फेवर करने का प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है 70/100. तो इसको मैं थोड़ा इजी कर दूं, 7/10 कर देता हूं. ठीक है, ठीक है. x इक्वल टू 0 मतलब अपोज, अपोज करने का प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है 30/100, तो 3/10 हो गया, ये 7/10 हो गया. अगर आपसे आप पूछ दे ex, याद रखना ex मतलब एक्सपेक्टेशन ही होता है, तो p और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 7/10 आ जाएगा. ठीक है, ये मल्टीप्लाई लिखना. ठीक है, तो बच्चों एक्सपेक्टेशन क्या हो गया भाई 7/10, दैट इज 0.7. कोई दिक्कत नहीं. फिर हमसे बोल रहा है ex² मतलब वेरिएंस, याद रहे ex² मतलब क्या बोल रहा है वेरिएंस. तो आपको पता है px को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये px² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, ये 7/10 ही रहेगा. ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन px² माइनस एवरेज का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया 7/10 देख लो, और ये हो गया 7/10 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों 7/10 कितना हो गया 0.7, और ये कितना होगा 49/100 0.49 होगा. अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 0.21. आसान है, कॉपी कर लो. बच्चों ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में था, बाइनोमियल थ्योरम याद आ रहा है कुछ? इसी को बर्नौली ट्रायल भी करते हैं, बोलते हैं. ठीक है, बर्नौली. ठीक है, अभी सुनना बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे अगर पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाल रहे हैं, पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाल रहे हो, आपसे पूछूं कितना, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा, तो क्या होता था इसका आंसर नंबर ऑफ रेड कार्ड बाय टोटल नंबर. ऐसे ही होता है ना 26/52. लेकिन पैक ऑफ कार्ड से अगर हम 3 कार्ड निकाल रहे, तीनों रेड होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगा पैक ऑफ कार्ड से 3 कार्ड निकाल रहे, ऑल 3 आर रेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ बच्चों बोलो. पूरे पैक से 3 कार्ड निकाल रहे, तीनों रेड होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसका? एनीवन? हेलो बच्चों, मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो हेलो. पैक ऑफ कार्ड से 3 कार्ड निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों रेड होगा? तो इसके लिए तो हमें सी लगाना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोर्ड लगाना पड़ेगा कि नहीं, ऑल 3 आर रेड. अगर मैं आपसे पूछूं पैक ऑफ कार्ड से 4 कार्ड निकाल रहे, चारों ब्लैक होना चाहिए, तो बोलो बच्चों क्या होगा? पैक ऑफ कार्ड से 4 कार्ड निकाल रहे, चारों ब्लैक होने चाहिए. 26C4 divided by 52C4. परफेक्ट परफेक्ट. अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखना भी. अब देखो मान लो बच्चों, अगर ये है कि ठीक है 20 बल्ब है, सपोज एक बार के लिए, ठीक 20 बल्ब है और 15 है गुड क्वालिटी,
15 गुड क्वालिटी है और 5 डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि भाई हम बल्ब निकाल रहे हैं, 20 में से 4 बल्ब निकाल रहे हैं, ठीक है, 20 में से 4 बल्ब निकाल रहे हैं, 2 गुड क्वालिटी होना चाहिए और 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताओ। बोलो बच्चों, 20 बल्ब में से 4 बल्ब निकाल रहे हैं, तो 2 गुड और 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, क्या होगा प्रोबेबिलिटी इसका? एनीवन? बोलो बच्चों। 15 C2 इंटू 5 C2 बाय 20 C4 होगा? बोलो। 15 में से 2 गुड क्वालिटी निकालना है, 5 में से 2 डिफेक्टिव अपॉन 20 C4, बोलो होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, होगा? Yes, sir. ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि पीएनसी किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा से इससे और एडवांस फॉर्म में देखना भी। अब देखना यहाँ पे क्या करना है अपने को। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे इस टाइप का आएगा, एक फेयर कॉइन है, ठीक है। फेयर कॉइन मतलब एक अच्छा कॉइन, ठीक है। इसको हम 10 बार टॉस कर रहे हैं। कभी भी ऐसा आ जाए कि भाई एक कॉइन को 10 बार टॉस कर, 2 से ज्यादा बार टॉस कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बार, तो आप समझ लेना बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन, ठीक है। बाइनोमियल का कैसे, अभी बता दो। एक फेयर कॉइन को हमने 10 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। अब समझना बात को, अभी हेड आने के प्रोबेबिलिटी को मैं पी ले लेता हूँ, पी मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और टेल आने के प्रोबेबिलिटी को मैं क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों 6 हेड कितने तरह से आ सकता है? देखो, एक तो ऐसा 6 बार पी लिख दो एक लाइन से, और 4 बार क्यू लिख दो। क्या सिर्फ यही होगा या और बहुत सारे केसेस होंगे बच्चों? सिर्फ यही होगा या और भी बहुत सारा केसेस होगा? हेलो बच्चों, मेरी बात सुनाई दे रही है आप एक लोग को? और केस होगा? बस एक और ही होगा कि बहुत सारा होगा? बहुत सारे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब बताऊं हो क्या रहा है कि हम लोग 6 हेड है, हमें 6 हेड और 4 क्यू कितनी बार आएगा बच्चों? अगर 6 बार हेड आ रहा है, 10 में से 6 बार हेड आ रहा है, तो टेल कितनी बार आ रहा है? 4 times. 4 टाइम्स आ रहा है। तो पी 6 बार है और क्यू 4 बार है, इनको हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? अब आप ये समझ लो, हेड आने को सक्सेस मान लेते हैं, यहाँ पे लिखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये कितना होता है? हाफ। इसको पी मान लिया और ये क्या हो गया? हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये कितना हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। तो आप समझो बात को, क्या करेंगे, 10 में से 6 बार हेड चाहिए अपने को, ठीक है। 10 में से कितनी बार हेड चाहिए? 6 बार। तो हेड के ऊपर 6 लगा देंगे और क्यू के ऊपर क्या लगा देंगे? 4। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 10C6 P to the power 6 Q to the power 4। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं एग्जैक्टली 7 हेड, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर तक से एक बार सब कुछ उठा के देखो कि चारों तरफ का ये बराबर है ना साइड। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 6 हेड के बदले में आपसे अगर पूछ दूं एग्जैक्टली 7 हेड, तो आप क्या बोलोगे? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ये तो एग्जैक्टली 6 हेड का हो गया। अगर आपसे 7 हेड पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इसमें जो स्क्वायर वाला जो साइड था उसके ऊपर तुमने ब्लेड नहीं
10 6 7 P 7 Q हाँ C 3। अगर आपसे पूछे एग्जैक्टली 8 हेड तो 10 6 8 P 8 Q 2 ठीक है। तो आपको एग्जाम में देखो लिखा नहीं होगा बर्नौली, मैंने क्या आपको लॉजिक बताया, कैसे पता चलेगा बर्नौली के लिए? कभी भी दो या 2 दो से से ज्यादा हो तो दो या दो से ज्यादा हो तो आपको बर्नौली लगाना है, ठीक है? यस तो सर। ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर आपको ऐसा लिख दे एटलीस्ट 6 हेड पूछेगा, सुनना भी, एटलीस्ट कम से कम 6 हेड होने चाहिए। तो अपने को मतलब 6 या 6 से ज्यादा, ये वाला केस लेंगे। कम से कम 6 हेड, तो कौन कौन सा केस बनेगा बच्चों? x इक्वल टू 6 वाला बनेगा, 7 हेड वाला केस बनेगा, 8 हेड वाला केस बनेगा, 9 हेड वाला केस बनेगा और 10 हेड वाला केस बनेगा। बनेगा कि नहीं बोलो? यस सर। समझ में आ रही बात? यस अभी सर। थोड़ा कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? मैं एक आध आपको कैलकुलेट करके बता भी दूंगा। अगर आपसे बोल दे एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, एट मोस्ट 6 हेड बोलेगा तो क्या होगा? एट मोस्ट 6 हेड मतलब मैक्सिमम 6 हेड, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोलो कहां से कहां तक आएगा? ये वाले केस के लिए 1 to 6 काउंट करें। 0 से लेके, 0 हेड भी हाँ तो 0। 0 से लेके 6 तक आएगा, ठीक है? चलो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। बोला एक डाई को, डाई प्लूरल हो गया, ठीक है? अ डाई इज थ्रोन, सॉरी डाई एक हुआ, डाइस प्लूरल हो गया। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ गेटिंग एन ऑड नंबर या सक्सेस, ठीक है? अब बच्चों एक डाइस में ऑड नंबर आने का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? एक डाइस में ऑड नंबर आने का, ऑड नंबर कौन कौन सा हुआ बोलो? एक डाइस थ्रो किया, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेलो आयुष, सिद्धार्थ, बिलाल, हाँ सर। एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ऑड नंबर कब कब आता है डाइस में? 1 3 5 3 तो बारी 3/6, 3/6। हाँ तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी देखो, ये p मतलब ऑड नंबर आने का, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 - 1/2, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ऐसा है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। हमेशा सक्सेस को p से रिप्रेजेंट करना, ठीक है? बिकॉज बुक में भी सक्सेस को p से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर p सक्सेस है तो q क्या हो जाएगा? फेलियर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस? ठीक है, देखना अभी 6 बार टॉस कर रहे हैं तो 5 सक्सेस आने चाहिए, 5 सक्सेस। तो x इक्वल टू 5 लिख दो, तो 6 में से 5 सक्सेस चाहिए बच्चों, ठीक है? तो p टू द पावर 5 आ जाएगा और q टू द पावर 1 आ जाएगा। तो देखो 6c5 आपको सॉल्व करने आता है? किसी को टेक्निक पता है? आपको समझाया था मैंने 11 में। 6c5 हो तो c में आप 6 - 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और p हाफ टू द पावर 5, हाफ टू द पावर 1। अब आपको याद करो, मैंने बताया था 6c2 का भी लिखा हो तो 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे। 6c3 हो तो क्या लिखेंगे बोलो शॉर्टकट में? 6c3 हो तो क्या होगा शॉर्टकट में, बताओ बच्चों? हेलो, और 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे। 3 नंबर नीचे। आयुष तुम जवाब नहीं दे रहे, आयुष तुम हो क्लास में? 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। अच्छा ठीक है, तो ये 6 कट हो गया बराबर। तो 6c1 तो एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके चलो ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टू द पावर 5 32 होता है और 1/2, ठीक है? तो कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा तो 3/32 हो गया। कॉपी कर लो। एकदम प्रॉपर अंदर की तरफ उसको पुश करो और उसको एकदम लेवल करो, अपने आप को ऊपर सही जगह पे जाता है।
नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट 5 सक्सेस। इसके बाद हम लोग करेंगे Q। मिटा दो बच्चों। यस सर। देखो क्वेश्चन हमेशा लिखा होगा सक्सेस फेलियर, सक्सेस को आप पी लेना और फेलियर को क्यू लेना। पी प्लस क्यू हमेशा 1 होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 5 लेंगे और एक्स इक्वल टू 6 लेंगे। तो अभी एटलीस्ट 5 सक्सेस को तो हमने फाइंड कर लिया, 3/32। 6 सक्सेस देखो 6 में से 6 बार सक्सेस चाहिए, तो p टू द पावर 6 q टू द पावर 0। ठीक है बच्चों, 6 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है, एनी नंबर टू पावर 0 ये भी 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/2 टू पावर 6। तो 3/32 और 2 टू पावर 6 हो जाएगा 64। अब बस आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 7/64। यार ऐड तो कर लोगे एलसीएम लेके। ठीक है, कॉपी कर लो। गैप दिख रहा है, फोल्ड के बाद गैप दिख रहा है, वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, कुछ मेजरमेंट में गड़बड़ है। अच्छा बच्चों, एक चीज एक बताना रह गया कि भाई हम लोग सी क्यों ले रहे हैं, वो आपको समझाया तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये वाला सी क्यों आ रहा है, देखो आपको समझाया तो मैं एक बार। इसको आप कॉपी कर लो फटाफट। गड़बड़ कुछ गलत किया है, देखो लेवल पे नहीं चिपका। हाँ इसका मतलब, हाँ तो उसका मेजरमेंट चेक करो, वो गड़बड़ है, परफेक्ट मेजरमेंट लिख लिया बच्चों? तो इसमें मैं क्लियरली बता दूं सबको कि अगर आप इसमें यस सर। ये बनाते हो ना ट्रायंगल के लिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, राइट। अच्छा जैसे मान लो 10 कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं, हमसे पूछा 2 हेड और 8 टेल आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हेड आने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी मानते हैं ना, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी को भी हाफ मानते हैं। तो 10 में से एग्जैक्टली, तो देखो बच्चों क्या होगा, 2 बार पी होगा और 8 बार क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है, 10 में से 2 बार पी सेलेक्ट कर रहे हो, इसलिए वहां पे 10c2 आता है, और p 2 बार है इसलिए p स्क्वायर और q टू द पावर 8 है ना। हमने एक लाइन से p और q को लिख दिया। ठीक है, p और q को लिख दिया। हमें हेड कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, इसलिए 10c2 लिखा है। जब हम 10 में से 2 बार हेड सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है, 10 में से 2 बार अगर हेड सेलेक्ट करें तो 8 बार टेल आ रहा है। तो आप 10c2 लिख रहे हो, 10c8 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए c आता है। अगर आपसे पूछ दे 10 में से 3 बार हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10c3, p टू द पावर 3 और q टू द पावर 7, ऐसा है। ठीक है, इसलिए c बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बाइनोमियल का एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन का एक फॉर्मूला, जब आप आर.डी. शर्मा करोगे ना, मीन का फॉर्मूला होता है NPQ, और वेरिएंस लिख लो एक बार, ये आप आर.डी. शर्मा वगैरह उठाओगे तो वहां मिलेगा। NP होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है, ये ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन लिख लो। जब आपको इंटर्म्स का मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मीन NPQ और वेरिएंस NPQ होता है। ठीक है, ये बस एक नोट करके लिख लो, आपको बोर्ड में तो फिलहाल नहीं आएगा। तो पेंसिल कभी भी एंगल पे नहीं यूज करने का, पेंसिल एक बार सब लोग इधर देख लो, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये होता है NC0 Q टू द पावर N P टू द पावर 0। देखो 0 सक्सेस के लिए बाइनोमियल अगर आपको याद हो 11 में पढ़ा होगा, NC1 Q टू द पावर N-1 P टू द पावर 1, ऐसा। उसी तरह से NCR Q टू द पावर N-R P टू द पावर, ये R सक्सेस वाला हो गया है ना। R सक्सेस तो
सक्सेस आर बार और n माइनस आर बार फेलियर। आपको बोल देगा कभी क्वेश्चन में राइट इन बाइनोमियल फॉर्म, राइट द बोल देगा राइट इन बाइनोमियल फॉर्म, तो q प्लस p टू द पावर n लिख देने का। q आपको पता है फेलियर, p मतलब सक्सेस और n कितनी बार कॉइन को टॉस करो, 10 बार कर रहे हो, 20 बार कर रहे हो टॉस। आगे पीछे हो जाता है। दूसरा चीज यहाँ शैडो भी नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए शैडो दिख रहा है यहाँ पे स्केल का, है ना, हल्का सा शैडो नजर आ रहा होगा। देखो शैडो एक तरफ नजर आ रहा है, इधर शैडो नहीं है, शैडो इधर है। चलो बच्चों मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में एटमोस्ट 5 सक्सेसेस में क्या क्या लेंगे बता दो ना एक बार। एट मोस्ट मतलब x लेस मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 आएगा। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, लेस देन इक्वल टू आएगा, वहाँ पे लिख लो एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू आएगा, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब देखो तो 0 सक्सेस से लेके कहाँ तक जाएंगे, बोलो समझ में आई बात, बोलो बच्चों। यस सर। और एटलीस्ट बोलेगा 6 बार चल रहे हैं ना, 6 बार टॉस कर रहे हैं शायद पहली क्वेश्चन में। और अगर ये तो एटमोस्ट आ गया, एटमोस्ट 5 सक्सेस, अब एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस में तो क्या क्या हो जाएगा, कम से कम 5 से कम नहीं चलेगा। देखो एटलीस्ट का यहाँ लिखा भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो कौन कौन सा केस आएगा, p x इक्वल टू 5 वाला केस आएगा, प्लस x इक्वल टू 6 वाला केस आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो एक 4th क्वेश्चन लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है? फिर आप बच्चों आज ही कंप्लीट करोगे एक्सरसाइज, ठीक है? आज कंप्लीट करके मुझे भेजो। बिलाल तुम्हारा नहीं आएगा, मैं पापा को फोन कर दूंगा। तुम्हारा आता नहीं भाई। सिद्धार्थ तुम्हारा भी 13.5 कंप्लीट करनी है या 4? 4 5 दोनों कंप्लीट करनी है, दोनों। 5 तो कर ही ली, सर 4 मेरा कर ही तो लियो। एग्जाम था ना सर, इसलिए नहीं करा। हाँ इसलिए मैं तो वो जो बोला नहीं। अब एग्जाम खत्म हो गया ना कि बाकी है? अभी सर बाकी है। अच्छा बाकी है, अच्छा ठीक है। कब खत्म हो रहा है? मेरा कल तक भेज दूंगा मैं। ठीक है। बोला पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। देखो एक पेयर मतलब ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, ऐसे डाइस को 4 बार फेंक रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों एक पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 पेयर मतलब 2 डाइस को फेंक रहे, 36 होगा। एक पेयर को 4 बार फेंक रहे, ये n हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया, n, 4 बार टॉस कर रहे, मतलब 2 डाइस को, 2 डाइस, मेरे दोनों हाथ में एक एक डाइस है और 2 डाइस को फेंक रहे, ऐसा कितनी बार, 4 बार। तो n 4 हो गया और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36, है ना? 1 1 से लेके 1 6, 2 1 से लेके 2 6। फिर क्या बोला, डबल, गेटिंग अ डबलेट इज सक्सेस। देखो बच्चों डबलेट किसको बोलते हैं, 1 1 2 2 और लास्ट में 6 6। इसका बोल रहा हूँ एक साथ 2 डाइस को फेंका, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट का प्रोबेबिलिटी 6/36, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट आने को सक्सेस बोल दिया 1/5। तो फेलियर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। 4 बार टॉस करे, देखना 4 बार, तो 4c2 हो जाएगा, p टू द पावर 2, 4 में से 2 बार सक्सेस और 2 बार फेलियर। तो बच्चों 4c2 कितना हो जाएगा, अभी आपको सिखाया 4 × 3, 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, p मतलब 1/6 का होल स्क्वायर और ये 5/6 का होल स्क्वायर। बस आप कैलकुलेशन करना, कर लोगे खुद से। बोलो समझ में आया बच्चों? आप पहले ना एग्जांपल देख सर लेना। एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? देखो देखो फिर से बता दो। एक पेयर ऑफ डाइस है, ठीक है? पेयर ऑफ डाइस हम कितनी बार टोटल फेंक रहे हैं, 4 बार। देखो मेरे दोनों हाथ में एक एक डाइस है, टॉस किया, एक बार फेंका, तो बोला डबलेट आने को सक्सेस बोलते हैं। डबलेट मतलब सेम जब आ जाए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो डबलेट 6 बार ही आएगा। और एक साथ 2 डाइस को फेंके तो सैंपल स्पेस तुमने पढ़ा 10 स्टैंडर्ड से 36 होता है। तो सक्सेस कितना आ गया, 1/6। तो फेलियर क्या हो जी जाएगा, सर। है ना, 1 - 1/6 फेलियर हो जाएगा, 5/6।
4 बार में से एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस चाहिए, तो 4c2 p स्क्वायर की स्क्वायर, बस अब वैल्यू रख दिया, आ गया आंसर। ठीक है, आप एग्जांपल गो थ्रू कर लेना, ठीक है, और कोशिश करना ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने का। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, वापस से ट्राई करो, नहीं आए तो मंडे पूछ लेना, ठीक है, पर पहले कोशिश करो खुद से ही करने का, ठीक है।